शुरुआत करेंगे दो बड़े प्राइवेट बैंकों के जून तिमाही नतीजों के साथ। सबसे पहले बात एचडीएफसी बैंक के नतीजों की। एचडीएफसी बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। आखिर नतीजों में क्या कुछ निकलकर सामने आया, वरुण दुबे से सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जी वरुण, बताएं एचडीएफसी बैंक के नतीजे कैसे रहे? देखिए, एचडीएफसी बैंक के नतीजे मिले जुले रहे हैं। मिले जुले मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एनआईआई ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो करीब 5.5% के आसपास की है। हमारा अनुमान 6% की ग्रोथ का था, लेकिन कंपनी का पीपीओपी वहाँ करीब 50% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है। 35,734 करोड़ रुपए के आसपास ही आया है, जो कि हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर है। लेकिन मुनाफा करीब 12.25% बढ़ा है, हालांकि यह हमारे अनुमान से बेहतर है। 18,155 करोड़, हमारा अनुमान 17,370 करोड़ रुपए के आसपास का था। लेकिन पीपीओपी में जो बढ़ोतरी है वो प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि कंपनी ने अपनी प्रोविजनिंग बढ़ाई है। इस तिमाही में अगर आप देखेंगे तो साल दर साल बेसिस पे प्रोविजनिंग 5.5 गुना बढ़ी है। तिमाही दर तिमाही में 4.5 गुना बढ़ी है और 14,440 करोड़ रुपए के आसपास आई है। ये इसलिए है क्योंकि बैंक ने 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की फ्लोटिंग प्रोविजन जो है वो किए हैं, जिसके कारण ओवरऑल प्रोविजनिंग बढ़ी है। और इसके लिए जो पीपीओपी में ग्रोथ है वो प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ हमारे अनुमान से बेहतर है। लेकिन बैंक का जो ग्रॉस एनपीए नंबर है वो थोड़ा बढ़ा हुआ निकला है। 1.33% से बढ़ के 1.4% ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 0.43% से बढ़ के 0.47%। हालांकि ये मामूली बढ़ोतरी है, लेकिन स्ट्रीट मान के चल रही थी कि एनपीएस गिरेंगे, उसके विपरीत एनपीएस बढ़े हैं। साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.46% से गिर के 3.45% पे आए हैं। हमारा अनुमान 3.4% के आसपास का था, तो ये 3.35% के आसपास आए हैं। तो अनुमान से ये भी थोड़े बहुत हल्के फुल्के ज़्यादा गिर गए हैं। तो ग्रॉस एनपीएस और नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा बहुत वहाँ पे शायद बाजार इनको पसंद नहीं करेगा, लेकिन बाकी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो अनुमान के मुताबिक या फिर अनुमान के बेहतर ही है। और साथ ही साथ बैंक ने 1:1 के बोनस का ऐलान भी किया है। तो देखते हैं इसको स्ट्रीट कैसे लेता है। तो वरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एचडीएफसी बैंक की तो बात हो गई, अब जरा बढ़ते हैं आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों को, जो कि काफी मजबूत नजर आए हैं, दमदार नजर आए हैं। और कहां पर सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन रहा है, वरुण जरा बताएं। ये नतीजे दमदार रहे हैं, क्या कुछ नतीजों की बड़ी बातें रही हैं? देखिए, ऐसे बैंक के नंबर्स अच्छे रहे हैं। हर पैरामीटर पे अगर आप देखेंगे तो बैंक ने आउट परफॉर्म किया है। आप देखिए एनआईआई 10.6% की बढ़ोतरी, मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 15.5% बढ़ के आया है, 12,770 करोड़ रुपए के आसपास ही आया है। और पीपीओपी में भी करीब 17% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है, जबकि हम मान के चल रहे थे कि शायद आपको सिंगल डिजिट ग्रोथ जो है वो आईसीआईसीआई बैंक में देखने मिलेगी, लेकिन बैंक ने डबल डिजिट ग्रोथ यहाँ पे पेश की है। प्रोविजंस नो डाउट इस बैंक के भी बड़े हैं, लेकिन एनपीएस अगर हम देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए फ्लैट रहा है, नेट एनपीए में हल्की फुल्की बढ़ोतरी है। हालांकि इसका अनुमान हम वैसे भी लगा के चल रहे थे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.34% पे आए हैं, 4.2 से 4.3% का अनुमान था। तो मार्जिन्स नो डाउट 8-10 बेसिस पॉइंट गिरे हैं, लेकिन अनुमान से ये बेहतर है। वहीं अगर आप देखेंगे तो फी इनकम 7.5% वो बढ़ी है। डोमेस्टिक एडवांसेस करीब 12% की बढ़ोतरी देखने मिली है। टोटल एडवांसेस में 11.5% की बढ़ोतरी देखने मिली है। हमारा अनुमान 11 से 12% के आसपास का था। वहीं डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो एवरेज डिपॉजिट 11.2% बढ़ के आए हैं यहाँ पे। और टोटल पीरियड एंड डिपॉजिट अगर आप देखें तो 12.8% की बढ़ोतरी देखने मिली है। हमारा अनुमान 12 से 13% डिपॉजिट ग्रोथ का था। तो डिपॉजिट एडवांसेस दोनों ग्रोथ जो है वो इस बैंक की अच्छी रही है। और साथ ही साथ बाकी पैरामीटर्स पे भी बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस ही किया है। चलिए, शुक्रिया करेंगे वरुण आपका इस अहम जानकारी के लिए। और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों पर तमाम बातें बताने के लिए, नतीजों की बड़ी बातें हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और